दिस इज विलाप अपनी वाली सरकार। और भाई आज हम अपने ऑफिस में नहीं बैठे हुए क्योंकि मेरे साथ नोमान भाई मौजूद है जो कि गेम स्टॉप पाकिस्तान के ओनर है। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने गेम स्टॉप बोल दिया। लोग इंटरनेशनल गेम स्टॉप को जाके कह रहे थे नोमान भाई का नंबर दे दें, तो वो वाले मसले जो है ना वो आते रहते हैं। खैर भाई, इस शॉप पे आने का मकसद ये है कि नोमान भाई से आज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट में जो गेमिंग कंसोल्स हैं उनकी क्या प्राइसिंग चल रही है, कौन सा ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, कौन सा आप लोग खरीद सकते हैं। क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि बिलाल भाई आप मार्केट एनालिसिस नहीं बताते। लाइक नई प्रोडक्ट आई, PlayStation 5 Pro आएगा तो शायद मैं ले आऊं, लेकिन अगर किसी बंदे ने PlayStation 3 लेना तो उसके बारे में क्या बात है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो नुमान भाई थैंक यू, आपने टाइम दिया। नहीं कोई मसला कल मैंने पूरी सेटिंग करा के भी तंग किया आपको, आपने उस पे भी पूछी का। पर सबसे बड़ा मसला ये था कि ये सारे सवाल मेरे से भी बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं और इतने ज्यादा फोन सुन के ना मैं खुद भी था। मैं खुद भी चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे लिए भी इजी और लोगों के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, नुमान भाई भी सोशल मीडिया के ऊपर टाइम बाय टाइम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, ऑब्वियसली मैं तो कभी कभार करूंगा, बट अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप इनको भी सोशल मीडिया के क्रॉस फॉलो कर सकते हैं। अच्छा नुमान भाई, सबसे पहला सवाल तो ये है कि PlayStation 5 का इस टाइम क्या रेट चल रहा है, स्लिम का और नॉर्मल का, और कौन सा खरीदना चाहिए? PlayStation 5 में देखें नॉर्मल तो अब मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, ठीक है। तो अगर किसी को वो डिज़ाइन स्पेशली पसंद है, क्योंकि देखें हर किसी की अपनी चॉइस है, तो उसमें लेने में कोई बुराई नहीं है। पर यह है कि उसकी मेमोरी थोड़ी सी लो है। अभी जो लेटेस्ट आ रहा है वो 1 TB है। फिर लोगों के जहन में ये भी होता है दूसरे की 825 थी ना, उसकी 825, ठीक है। फिर अवेलेबल में नियरली 200 GB का फर्क है। वैसे तो थोड़ा फर्क है, पर 200 प्लस का अवेलेबल। एक गेम का तो फर्क पड़ गया, बड़ी गेम का। एक बड़ी गेम का फर्क पड़ गया, पहला फर्क तो ये है। फिर सेकंड ये है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी लोग डर रहे हैं कि हम लेंगे उसके पार्ट्स वगैरह मिलेंगे या नहीं। प्राइस में कितना डिफरेंस है? प्राइस में अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया। अब दोनों की नियरली 2 से 3 हज़ार रुपए का डिफरेंस है। बाकी तो बेसिकली फिर तो मेरे ख्याल से स्लिम लेना ज्यादा अकलमंदी है, क्योंकि आपको मेमोरी भी ज्यादा मिल रही है, लेटेस्ट मॉडल भी मिल रहा है। लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ क्योंकि रिलक्टेंस होती है तो दोनों का प्राइस टैग सेम हुआ हुआ है। ऑल्दो वो नया वाला जो है उसको महंगा होना चाहिए था, बट थोड़ी देर रहा है महंगा, पर अभी है कि सेम प्राइस हो गया क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, तो वो अब मिलना कम हो गया, तो उस हिसाब से इंटरनेशनली भी वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अगर मेरे पास PlayStation 5 खरीदने के पैसे ना हो तो मैं नेक्स्ट इन लाइन कंसोल कौन सा खरीद सकता हूँ? क्या मैं पुराने Xbox पे जाऊँ या मैं PlayStation 4 पे जाऊँ? अभी ये ज़रूरी नहीं है कि देखें आपके पास पैसे कितने हैं, ज़रूरी है कि आप स्टार्ट कहाँ से लेना चाह रहे हैं। अब वो अगर आप Xbox 360 भी ले लेते हैं तो वो बेस्ट है। उसमें देखें आपका एक दफ़ा का खर्चा है, चाहे वो कम खर्चा है, उसमें बहुत सारी क्लासिक गेम्स आपको मिल जाती हैं और हम अब तो मेमोरी फिल अप ही करके दे रहे हैं उसमें। Xbox 360 का बाय द वे ये भी मेरे ख्याल से है कि वो तो आप उसमें मतलब एक बार उसे हैक कर लेते हैं तो उसमें फिर गेम्स भी फ्री हो जाते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में शुरू से हैक ही चल रहा है, उसमें ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर सेकंड आ जाते हैं वो कस्टमर जो ऑनलाइन खेलना चाह रहे हैं, उनके लिए 2 डिफरेंट ऑप्शन हैं कि एक Xbox One 1S या PS4 फैट स्लिम प्रो, जो उनको बेटर लगता है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी गेम्स आई हैं वो PS4 Xbox One में हैं। अब जो नेक्स्ट आ रही हैं जैसे कि Tekken 8 आने वाली है इस मंथ, उससे पहले Spider-Man 2 आई है, बड़ी गेम आई है, तो वो अब बड़ी गेमें जो सी हैं वो PS5 या Xbox Series X पे ही आएंगे। PS5 इस टाइम किस रेट की चल रही है? PS5 आपको मिलेगा 1,70,000 to 1,75,000, क्योंकि वो डेली चेंज होता रहता है, थोड़ा चेंज होता है। और अगर मैं PlayStation 4 की बात करूं तो उसमें क्या रेट आ जाता है? PlayStation 4 अगर तो आप चाह रहे हैं कि नॉन जेल ब्रेक हो, कि हम ऑनलाइन खेलें, सारा कुछ करें, तो वो आपको 50 to 60 की रेंज में मिल जाएगा। पर वो सब अब सेकंड हैंड आ रहे हैं, ब्रांड न्यू। हाँ ऑब्वियसली PlayStation 4 तो ब्रांड न्यू। कुछ बहुत रेयर पीसेस आते भी हैं ब्रांड न्यू, वो 80 to 85,000 की रेंज में चले जाते हैं, तो वो फिर अब डिपेंड। और अगर उसको कोई बंदा जेल ब्रेक करवाता है तो जेल ब्रेक की क्या कॉस्ट है, और क्या ये हार्डवेयर जेल ब्रेक है या ये सॉफ्टवेयर जेल ब्रेक है? अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर जेल ब्रेक है, उसमें कोई हार्डवेयर चेंजिंग नहीं है। अगर तो सॉफ्टवेयर पुराना है 9.0 तक है तो 9.0 का जेल ब्रेक होके उसमें 1 by 1 गेम्स हो सकती हैं। अगर किसी का सॉफ्टवेयर अपडेटेड है तो एक बार आप अपडेट कर गया तो फिर आप पीछे नहीं आ सकते। हाँ, या हो जाता है? पीछे नहीं आ सकते, वन टाइम पीछे आ सकते हैं, वो भी तरीका आ गया है। पर यह है कि वो उसके लिए खोलना पड़ेगा हार्डवेयर सारा खोल के, फिर वो वन टाइम पीछे ला सकते हैं, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। उसमें अब ये नया तरीका आ गया कि हम उसमें अपने अकाउंट्स लगा के ऑफलाइन गेम्स कॉपी कर देते हैं, तो वो आपकी जितनी भी मेमोरी है 500 है, 1 TB। PlayStation 5 तो अभी मुकम्मल तौर पे हैक नहीं होती ना कुछ? नहीं, PlayStation 5 में हैक वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, अकाउंट लगा के कुछ गेम ऑफलाइन कर लें। वो मेरा भी दोस्त भी मुझे बता रहा था कि अगर आपने मतलब मैंने अगर लेट से गेम खरीदी हुई है तो मैं नुमान भाई को अपना अकाउंट दूंगा और उसका एक जुगाड़ होता है जिसमें नुमान भाई के PlayStation पे भी वो चल जाएगी। मैंने सुना था किसी जमाने में PlayStation इस तरह की हरकतें करने पे बैन भी कर देता होता था PlayStation। कर भी देता है बहुत सारे, अभी भी हो जाए? अभी भी होता है अगर आप उसके साथ छेड़ाछाड़ी करें। पर ऑफिशियल तरीका ये है कि आपने अपने अकाउंट में खरीदी, मैंने वही अकाउंट अपने PS में लॉगिन कर लिया,
तो हम शेयर कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट से डाउनलोड कर लें। अच्छा, वो प्ले स्टेशन भी कहती है कि ठीक है कर तरीका, सकते हैं आप, यानी आप दो प्ले स्टेशन में एक ही अकाउंट से गेम क्योंकि कर कुछ सकते हैं। दुकान वाले मैंने ये भी देखा है कि वो वही अकाउंट बेच रहे होते हैं, मतलब वो कहते हैं हम आपको ऑफलाइन चला के दे वो देंगे। मोस्टली हैक्ड अकाउंट होते हैं, उसमें आपका डेंजर तो है। आपका अगर प्ले स्टेशन 5 स्पेशली ऑनलाइन हैक्ड हो बंद हो गया तो उसका कोई तरीका अच्छा नहीं मुझे open ये करने बताएं, का। मैं आप बात ज़रा लंबी इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। नहीं, मुझे ये बताएं, डिजिटल या फिजिकल इस टाइम ज़्यादा सेल किसकी है? देखिए पाकिस्तान में तो बनता ही फिजिकल है। डिजिटल के लिए एक तो मेमोरी अभी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं, 6 से 7-8 गेमें आएंगी। फिर उसको डाउनलोड करने के लिए अब हर किसी के पास टॉम फाइबर या हर सिटी में नहीं है। स्पेशली आप लाहौर में भी देखें तो कुछ एरियाज़ में अभी अच्छा इंटरनेट है, बाकी 80% एरियाज़ में नहीं है, और बाकी छोटे शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं है। अब कस्टमर को हम कहें कि अगर कॉल ऑफ ड्यूटी है उसको अपडेट कर ले तो वो भी बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिहाज से तो फिजिकल सबसे बेस्ट है। बाकी फिजिकल किस टाइम पे आती है? मतलब अगर आज डिजिटल, अब टेकन 8 की मैं अभी आपसे बात कर रहा था, टेकन 8 कब आएगी फिजिकल? पाकिस्तान में गेम्स का रिकॉर्ड ये रहा था कि बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं कि हमने रिलीज डेट से पहले मंगवा ली हैं। तो ये तो कभी कभी लग पे होता है, हाँ कभी एक आधा दिन लेट भी होती है, पर बड़ी गेम कोशिश यही होती है कि जिस दिन रिलीज़ हुई है सेम डे आ जाए। हाँ डेली बेसिस उसकी प्राइस चेंज होती है कि फर्स्ट डे प्राइस ज़्यादा होगी, सेकंड डे थोड़ी कम होगी, पर वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं होती है। आप यूएई जाते रहते हैं, आप वहाँ पे भी देखें तो इंटरनेशनली ऐसे ही होता है कि फर्स्ट डे डिमांड ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट डे ही लेनी है हाँ, या पूरी एक दो दुनिया दिन में वेट डिमांड के करके हिसाब लेने से हैं। है तो वो वो तो। डिमांड और सप्लाई पे चल रहा होता है सारा मामला। बिल्कुल ठीक है। बाकी ये है कि फिजिकल बेनिफिशियल है कि विद द टाइम डिजिटली अगर गेम $70 की है तो फिजिकली डिस्क हमेशा उससे सस्ती ही मिल रही होती है इन पाकिस्तान। सही तो हो ये इस लिहाज से भी फिजिकल बेटर है। फिर थर्ड लिहाज से ये बेटर है कि आप कभी भी सीडी को ट्रेड कर सकते हैं किसी भी शॉप पे किसी दोस्त के साथ, तो वो भी एक फ़ायदा है। तो मुझे तो वैसे ही वो अपने केसिंग में पड़ी हुई जो डीवीडीज होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लग रही हाँ होती है। नहीं वो देखिए हर किसी की अपना शौक है ना। अब कई बच्चे हैं वो कहते हैं कि यार चलें ठीक है हम चला लें, तो कभी दोस्त को दे दी, कभी शॉप पे सेल कर दी, तो वो हर तरह का कस्टमर है, वो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है। अच्छा नुमान भाई, अगर तो किसी ने कंप्यूटर स्क्रीन पे या टीवी पे खेलनी है तो आप प्ले स्टेशन ले लें, एक्सबॉक्स ले लें, आपके पास ऑप्शन है। हैंड हेल्ड में आपके हिसाब से इस टाइम सबसे पॉपुलर कंसोल कौन सा है और कौन कौन सी ऑप्शन है? हैंडहेल्ड में देखिए अभी तो पहली एक ही ऑप्शन है जो कि है निंटेंडो स्विच। उसके अलावा अभी न्यू ऑप्शंस आई हैं कि पीसी भी हैंडहेल्ड गेमिंग में आ गया, जैसे कि स्टीम डेक की शेप में या सूस रोगल आए हैं। लॉजिटेक का भी कुछ आया आई थिंक। लॉजिटेक का अभी इतना कोई नहीं, पर अभी पाकिस्तान में जो दो कंपनीज आ रही हैं सबसे ज़्यादा स्टीम डेक आ रहा है, सेकंड जो सा है सूस रोगा आ रहा है। तो ये दो अभी यहाँ पे आना शुरू हुए हैं। तो एक तो ऑप्शन वो है पर वो बड़ी एक्सट्रीम हाई एंड पे चला जाता है। उसके साथ निंटेंडो स्विच के क्या प्राइस तक चल रहा है यूज? निंटेंडो स्विच में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक लाइटर वर्जन भी है उसका कि आप टोटली हैंडी खेलना चाहते हैं तो लाइट ले लें, वो 55 to 60 की रेंज में मिल जाता है। फिर उसका स्टैंडर्ड है वो 80 to 85, और OLED जो लेटेस्ट मॉडल है वो 90 to 95। ठीक है। तो इस प्राइस रेंज में आपको निंटेंडो स्विच मिल जाता है। स्टीम डेक पे जाएँ तो वो 120 की रेंज से लेके 150 तक, ये सारी चीज़ें मैं ब्रांड नहीं बता रहा हूँ। आप सेकंड हैंड मार्केट में जाएँ तो इससे चीप भी मिल जाती हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हम। और निंटेंडो हैक हो जाता है? हाँ निंटेंडो भी अब हैक होने लग गया, उसमें चिप लग जाती है, एक ही दफ़ा में गेमें फिल करवा लें, खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ वो उसको ऑनलाइन भी चला रहे हैं लोग। वो दोनों ऑप्शंस कर रहे हैं। उसका हैक मज़े का आया हुआ लेटेस्ट वाला। सही है, तो वो तो खुला ही चल रहा होगा मेरे ख्याल से। अभी तो देखिए उसका जो कस्टमर है उसकी बेस ही बिल्कुल डिफरेंट है, तो हैक की तरफ कम लोग जाते हैं। अच्छा। पर ये है कि जो करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है, क्योंकि वो PSP वाला तो बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि अभी भी हम घर में बैठे हैं। ये जो प्ले स्टेशन का पोर्टल आया उसका क्या सीन है? उसकी सेल है पाकिस्तान में? कोई डिमांड है? पाकिस्तान में डिमांड उसकी बड़ी ही कम है। वो अभी ज़्यादातर वही लोग यूज़ कर सकते हैं। लोग तो अभी समझ रहे होते हैं शायद उसमें गेम्स कॉपी भी हो जाती हैं, वो PSP है। पहली बात वो PSP नहीं है, वो सिर्फ उसकी स्क्रीन शेयर करता है, जो कि PlayStation 5। उसके लिए आपको PlayStation 5 या 4 चाहिए, उसमें आपका सेम अकाउंट लगेगा, सेम नेटवर्क होगा तो चल सकता है। हाँ दूर से चला सकते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में अभी इतना ज़्यादा उस पर चेकिंग नहीं हो मुझे सका। मंगवा के देना, मैं चेक कर लूंगा। हाँ आपके लिए मैंने स्पेशली ऑर्डर कर दिया, बस आने फिट वाला है, वो आता तो उसको चेक कर लेते। चेक करके बताना है सबको कि हम और उसको स्टीम कैसे डेक की चला सेल सकते का हैं। क्या सीन है? स्टीम डेक जो PC गेमर्स हैं वो उसको लाइक कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनका अकाउंट है जो जिन्होंने स्टीम पे बाइंग की हुई है, तो वो सिंपली अपना अकाउंट लगाते हैं और हैंडी PC आ जाता है, उस पर GTA। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर Xbox 360 और PlayStation 3 को कंपेयर किया जाए
तो कौन सा सिस्टम आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर है? अगर कोई बंदा बिल्कुल बेसिक कंसोल लेना चाहता है तो मेरे ख्याल से यही सबसे सस्ती हाँ, option सबसे अच्छी ऑप्शन तो अभी यही दोनों है कि आपका HDMI से कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा PS2 भी मिल जाता है अभी भी, अच्छा। पर ये है कि वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड उसमें हो गेमें गया भी पुरानी होंगी। फिर गेम्स बहुत ज़्यादा पुरानी क्योंकि है। GTA आई थिंक 5 जो है वो PlayStation 3 पे भी चल जाती है। PlayStation 3 और Xbox 360 पे GTA 5 चल रही है, तो बेसिक में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी प्राइस क्या है इनकी? इनकी प्राइस आपको 20,000 से लेके 30,000 में वेरी करेगी, क्योंकि अब ये ज़्यादा पुराने हो गए हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी KT यूज़ की जा रही है, किस दोनों तरह का यही प्राइस टैग की रेंज है? दोनों का प्राइस टैग है। और अगर आपको मैं कहूँ कि मतलब मैंने लेना है एक कंसोल इन दोनों में से, तो आप मुझे रिकमेंड कौन सा करेंगे? 360 में ऑप्शन ज़्यादा है पाकिस्तान में, क्योंकि वो शुरू से ही जेल ब्रेक होकर चल रहा था, तो उसकी गेम्स इजीली मिल जाएंगी, कंट्रोलर इजीली मिल जाएगा। बाकी PS3 भी अच्छी ऑप्शन है, जिसको उसके गॉड ऑफ वार या अनचार्टेड पसंद है, लास्ट ऑफ अस पसंद है, तो वो PS3 पे जाएँ, क्योंकि उसके भी वो गेम्स आप कॉपी कर सकते हैं। बाकी जो टोरेंट वगैरह चला रहे हैं इजीली पाकिस्तान में, तो वो तो कोई भी गेम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा नुमान भाई, मुझे ये बताएं कि GTA 6 के सब लोग कह रहे थे, तो आपकी सोच में वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? और GTA 6 लेटेस्ट प्लेटफॉर्म पे आएगी, उसमें Xbox Series S है जो कि सबसे बजट में। PlayStation 5 पे भी मेरे ख्याल से ये देंगे जरूर, और प्रो सब तक PlayStation 5 पे तो लाजमी देंगे। नहीं, मतलब प्रो भी आ जाएगा, लेकिन 5 और प्रो में मेरे ख्याल से गेम्स के टाइटल तो सेम ही होने वाले हैं जैसे 4 में हुआ था। हाँ, वो टाइटल तो हमेशा सेम रहते हैं, कभी भी लोग ये सोच रहे होते हैं मैं प्रो लूंगा। मुझे एक बात याद आई है कि जो प्लेस्टेशन के मॉडल्स हैं, अब जैसे स्लिम आया है, उसके अलावा फैट प्लेस्टेशन 5 है, रिपेयरेबिलिटी के हिसाब से आपकी सोच में कौन सा मुश्किल है, कौन सा आसान है? अगर आपको मैं PlayStation 5 दे दूं और मेरा ख़राब हो गया, और स्लिम भी दे दूं ख़राब, तो आपके हिसाब से आसानी से कौन सा रिपेयर होगा? देखिए, अभी तो स्लिम को आए हुए 2 से 3 वीक्स हुए हैं आपके सामने, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी स्लिम की थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे जैसे वो मार्केट में आते जाएंगे उस हिसाब से पार्ट्स अवेलेबिलिटी। तो अभी के लिए PlayStation 5 अभी को के लिए हाँ, PlayStation 5 की तो ईच एंड एवरीथिंग जो अच्छे शॉपकीपर्स हैं उनके पास रिपेयर हो रही हैं, उसकी सप्लाई भी इजीली आ रही है। HDMI पोर्ट, जो मेन बेसिक इश्यूज आते हैं, क्योंकि लाइट फ्लक्चुएशन का कभी कभी मसला मेरा आता है, तो PlayStation 4 ख़राब पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपकी तरफ भिजवाता हूँ। हाँ, वो जब मर्जी भिजवाएं। PlayStation Xbox 360 से लेके PlayStation 5 तक इजीली पार्ट्स अवेलेबल हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये पाकिस्तानी मार्केट अब काफ़ी फास्ट हो गई है, इजीली चीज़ें मिल जाती हैं, रिपेयर का कोई इशू नहीं है। कंट्रोलर का बहुत मसला आता है PS5 को, आपको भी पता ही होगा, उसका ड्रिफ्ट का बहुत इशू रहा है, तो उसके एनालॉग हो गई, स्ट्रिपें हो गई, हर चीज़ अब पार्ट्स की सूरत में आ रही हैं, तो इजीली हर चीज़ रिपेयरेबल है, कोई इशू नहीं है उसका। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोशिश हमने यही किया है कि आपके सारे जो गेमिंग रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हो जाएं। कोई अगर क्वेश्चन रह गया तो नुमान भाई हमारे पास ही करीब ही हैं, तो ये फेज 6 में शॉप है, तो मेरे लिए ज़रा आसान रहता है, मैं आके यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट्स में बता देना, क्योंकि इस वीडियो का एक पार्ट 2 मैं प्लान कर रहा हूँ, जहाँ पर हम आपको एक्चुअल प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस आएँ तो ज़रूर बता दीजिएगा। अगेन भाई थैंक यू, आपका अपना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवालों के बहुत सारे सवाल खत्म करा दिया, मेरे लिए शायद इजी है। ये आप अब ये वीडियो भेज सकते हैं यार, ये मैंने बिलाल ने ये मैं लाजमी भेजूंगा। चले, ख्याल रखें, आप भी ख्याल रखें। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।